अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। फर्द वाहिद की इजारादारी कल अदम, पार्लियामेंट की बालादस्ती बरकरार। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदालत के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। नोक झोंक, तकसीम और अपने अपने मौकफ की डटकर वकालत के बाद फुल कोर्ट में जज साहिबान की अक्सरियत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखने का बड़ा फैसला जारी कर दिया है। आला अदालत ने एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की, जबकि बाकी जजेस ने एक्ट के हक में फैसला दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से करने की शिक गैर आईनी करार दे दी है। एक्ट में यह शिक 8 जजेस की अक्सरियत से मुस्तरद की गई है। ये वाहिद शिक है नाजरीन के जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा उन अकलियती 7 जजों में से हैं कि जो अपील का हक देना चाहते थे कि जिससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन बारहा मुस्तफीद हो सकते थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक्ट की इस शिक से मुतल्लिक कसरत राय से जो फैसला आया है, इसके बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन जिन्हें अज खुद नोटिस के तहत नाअहल करार दिया गया था, वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे या नहीं। फैसले के बाद वाज़ेह हो गया है कि 20 अप्रैल 2023 से कबल 184(3) के तहत किए गए फैसले सेक्शन 5 के तहत नहीं उठाए जा सकते। दे कैन नॉट गो इनटू अपील। आला अदालत के इस बड़े फैसले के बाद बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। यही कमेटी बुनियादी इंसानी हकूक के मामला कम अज कम 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाएगी। अहम नौइयत के मामला के मुकदमा 14 रोज के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने इस कानून के खिलाफ अप्रैल में हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर जारी किया था, जो कि तकरीबन 6 माह बरकरार रहा, जिसमें यह कहा गया था कि एक्ट बादिउल नजर में अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आजादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। बिल पर अबूरी हुक्म के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना जरूरी है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और सदर आरिफ अलवी के दस्तखत ना करने और 2 मरतबा मुस्तरद करने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बना और हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ओहदा संभालने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बराह रास्त नशर की गई। ये एक तारीखी इकदाम था। इन समाअतों का सबसे मुनफरिद पहलू आला अदलिया की वो तकसीम थी कि जो नोक झोंक की सूरत में टेलीविजन के कैमरों ने कैप्चर की। इन 5 समाअतों में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बबांगे दहल पार्लियामेंट की वकालत की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाले 15 रुकनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के वो 7 जज साहिबान भी शामिल थे कि जो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में कायम होने वाले बेंच की तरफ से जारी किए गए हुक्म इम्तना का हिस्सा थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की पहली समाअत में चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया कि वो ऐसे इख्तियारात नहीं लेना चाहते कि जिससे अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो। इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत की तरफ से यह भी रिमार्क्स आए कि जब भी चीफ जस्टिस ने आइन की दिफा 184(3) के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए तो उसने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस एक्ट की मुखालिफत करते हुए इसे अदालती अमूर में मुदाखलत करार दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस कानून की हमायत की थी। आज आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस ने एक बार फिर पार्लियामेंट के वकार से मुतल्लिक अपने अल्फाज को दोहराया। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी। पार्लियामेंट से मंफी चीजें क्यों मंसूब की जाएं? इदारों को ना लड़ाएं। मैं तो कहूंगा जियो और जीने दो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, मगर इसके इम्तिहान और भी हैं। बातें हैं